सौरभ हत्याकांड में खौफनाक खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दरिंदगी सामने आई है। आरोपी पत्नी मुस्कान ने अपने पति के सीने पर बैठकर उसके दिल में चाकू से वार किया था। सौरभ की हत्या के बाद जी न्यूज के हाथ उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट लगी है, जिसमें सौरभ के कत्ल का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया कि हत्याकांड की आरोपी पत्नी मुस्कान ने अपने पति के सीने पर बैठकर उसके दिल पर चाकू से वार किया था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि आरोपी मुस्कान के प्रेमी साहिल ने ही उसके हाथ में चाकू दिया था और बेहोश पति सौरभ राजपूत पर इसका इस्तेमाल करके दिखाया था। इसके अलावा साहिल ने मुस्कान को कहा था कि वो सौरभ के दिल में चाकू से 3 बार वार करे और इसके बाद ही वो एक नई जिंदगी शुरू कर पाएंगे। बाद में सौरभ के हाथ काटकर अलग किए गए। सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सिर धड़ से अलग किया, दिल पर चाकू से 3 वार, दोनों हाथ कलाई से अलग, गर्दन पर कई वार। ये सब मौत की वजह है। इसके अलावा बॉडी पूरी तरह डिकम्पोज थी, चेहरा पूरी तरह सूजा हुआ था, एक आंख खुली हुई थी, एक बंद थी, बॉडी पूरी तरह सीमेंट में लिपटी हुई थी, ठुड्डी पर चोट थी, गले पर फंदे के निशान थे। हत्या की मास्टरमाइंड मुस्कान ने कत्ल की साजिश रचने और हत्या के सामान खरीदने की सीसीटीवी फुटेज अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगी है। पुलिस टीम अब किसी एक्सपर्ट की मदद से फुटेज रिकवर करने की कोशिश कर रही है। मुस्कान ने सौरभ को मारने के लिए नींद की गोली का इस्तेमाल किया था, जिसे उसने खैरनगर के मेडिकल स्टोर से खरीदा था। जी न्यूज की टीम सच का पता लगाने मेडिकल स्टोर पहुंची। जो सच सामने आया वो हैरान करने वाला था। जी न्यूज को मेडिकल स्टोर के मालिक ने बताया कि मुस्कान अपने साथ एक बुजुर्ग शख्स को लेकर मेडिकल स्टोर पर आई थी। मोबाइल फोन में उसने प्रिस्क्रिप्शन दिखाया था, जिसमें एंजाइटी की आयुर्वेद दवाई थी। कुछ डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन था वो सिर्फ मोबाइल पे दिखाया था और मोबाइल से उन्होंने दवाई ली थी। ये किस तरीके की दवाई आप लोगों के यहाँ से ले गई थी? कोई बेहोशी की दवा कुछ? भैया बेहोशी की कोई दवा नहीं देते हम किसी को। ये आयुर्वेदिक दवाई ले गई थी और आयुर्वेदिक ही दवाई दी गई थी, क्योंकि पर्चा भी आयुर्वेदिक दवाई का लिखा हुआ था। सबसे हैरान करने वाली बात ये कि जब अमित जोशी ने टीवी पर मुस्कान के पिता का इंटरव्यू देखा तो वो बुजुर्ग नहीं थे। उस टाइम की बात है कि ये लड़की अपने फादर को कह रही थी कि फादर है मेरे साथ, तो उनके लेके आई हूँ। और जब मैंने इनके फादर की, रियल फादर की वो देखी थी, फोटो वीडियो देखी थी, तो वो काफ़ी एज ओल्ड नहीं है, यंग है। जिसको लाई थी वो ओल्ड था। दुकान के मालिक ने बताया कि वो सिर्फ एंजाइटी की आयुर्वेद दवाई थी, उससे बेहोशी या नींद नहीं आती। कोई ओवरडोज नहीं होती, आयुर्वेदिक का कोई नुकसान नहीं होता। आयुर्वेदिक एक अपने आप में एक कहते हैं कि वो फ़ायदा नहीं करेगी तो नुकसान भी नहीं करेगी आपको। अच्छा, उस अगर दवाई से अगर ओवर डे ले तो बेहोश तो हो सकते हैं? नहीं। अच्छा, बेहोशी की दवा नहीं थी? बेहोशी की दवा नहीं होती वो। इस वक्त ये शब्द हर किसी के दिमाग में घूम रहा है। मेरठ के सौरभ हत्याकांड में उसकी पत्नी के कातिल बनने की वो कहानियां सामने आ रही हैं, जिसे देख सुनकर आप दंग रह जाएंगे। सदी की सबसे बड़ी हिट स्टोरी में मुख्य किरदार मुस्कान के फरेब, धोखे और ब्लैक मैजिक के हैरान करने वाले किस्से हैं। मुस्कान ने बेरहमी से सौरभ का कत्ल किया, उसके पीछे एक दिल दहलाने वाली कहानी है। दरअसल कुछ वक्त पहले मुस्कान ने साहिल से कहा था कि सौरभ का वध तुमको करना है, नई जिंदगी की शुरुआत तुम्हारे हाथों होगी। साहिल किचन में गया, वहां से चिकन काटने वाले 2 बड़े चाकू लेकर आया, जो कि उन्होंने पहले ही प्लानिंग के तहत खरीद लिए थे। अब साहिल ने मुस्कान से कहा, ये काम तुम्हें ही खत्म करना होगा, सौरभ का वध तुम ही करोगी, मैं नहीं। मुस्कान तैयार हो गई। साहिल ने पहले चाकू पकड़ने का तरीका और शरीर में घोंपने का पैटर्न मुस्कान को सिखाया। करीब 20 मिनट तक दोनों ये सब करते रहे। फिर उन्होंने वहीं बेडरूम में गांजा पिया। इस दौरान साहिल बराबर मुस्कान को प्रमोट करता रहा कि ये एक अच्छा काम है, नई जिंदगी की शुरुआत है, ये तुम्हारे हाथों से ही होना चाहिए। मुस्कान भी गांजे के सुरूर में आ चुकी थी। उसने पहले कमरे के किनारे रखे हुए कूलर को ऑन कर दिया। इसके बाद मुस्कान ने चाकू अपने हाथ में लिया और सौरभ के सीने पर बाईं तरफ रख दिया। चाकू की नोक ठीक वहां थी जहां दिल होता है। मुस्कान के हाथों को ऊपर से साहिल ने अपने हाथों से पकड़ा, फिर चाकू को तेजी से सीने में घुसा दिया। सौरभ की हिचकी निकली, मगर वो पहले से बेसुध था, इसलिए चीख भी बाहर नहीं आई। खून फव्वारे की तरह तेजी से बहने लगा। साहिल रिस्क लेना नहीं चाहता था, इसलिए एक एक करके सीने में 3 बार और किए। इस दौरान भी दोनों एक साथ चाकू पकड़े हुए थे।
चिकित्सक मनोवैज्ञानिक की बात कर रहे हैं कि अगर कोई एक नॉर्मल इंसान किसी की हत्या करने के बाद उसके सर के टुकड़े और हाथ के टुकड़े, शरीर के टुकड़े को लेकर कहीं दूसरे जगह जाता, अपने कमरे में रखता, कई घंटे तक रखता और ये बताता है कि वो अपनी माँ के आत्मा को खुशी प्रदान करने के लिए इसने हत्या किया, क्योंकि जिस तरीके से मुस्कान भी उसके साथ थी और मुस्कान उसकी माँ के जो आईडी है उसका नाम बदलकर उससे बात करती थी, आत्मा से बात करने की बात कही, तंत्र विद्या की बात कही गई। कहीं ना कहीं ये एंगल काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि उस विभत्स घटना को अंजाम देने के बाद किस तरीके से लाश के टुकड़े के साथ रहना कोई आम आदमी, आम इंसान, नॉर्मल इंसान नहीं रख सकता। इसलिए पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है। सौरभ की हत्या के बाद मुस्कान और साहिल हिमाचल के शिमला, मनाली और कसौल घूमे। इसीलिए मेरठ पुलिस की टीम मनाली जाकर एविडेंस कलेक्ट कर रही है। 3 मार्च को सौरभ की हत्या के बाद दोनों अगले ही दिन 14 दिन के लिए हिमाचल टूर पर निकल गए। मेरठ पुलिस हत्याकांड के हर एंगल को जोड़ रही है। इसमें तंत्र मंत्र से लेकर हिमाचल में दोनों की 14 दिन की क्राइम कुंडली खंगालने की कोशिश भी शामिल है। इसके अलावा पुलिस मुस्कान और उसके परिवार वालों के बैंक अकाउंट भी खंगाल रही है। सौरभ के पासपोर्ट को भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। सौरभ हत्याकांड में मेरठ पुलिस लगातार खुलासे कर रही है और नई जानकारी जुटाने के लिए पुलिस मनाली रवाना हुई है, जहां वो होटल का सीसीटीवी खंगालेगी और आरोपी साहिल और मुस्कान के सबूत सामने लाएगी। इसके अलावा मेरठ पुलिस शिमला और कसौल भी जाएगी, वहां भी पुलिस सीसीटीवी की जांच करेगी। इसके अलावा पुलिस ने मुस्कान और उसके परिजनों की बैंक अकाउंट डिटेल ले ली है, जिसकी जांच की जा रही है। साथ ही पुलिस ने सौरभ का पासपोर्ट भी जब्त कर लिया है ताकि उससे कोई छेड़छाड़ नहीं कर सके। इसके अलावा भी आरोपियों से जुड़े अन्य दस्तावेजों की जांच की जा रही है।